दाऊद इब्राहिम का खौफ खत्म। हिंदुस्तान के सबसे बड़े दुश्मन दाऊद का डर अब खल्लास। कंपनी खलास। डी कंपनी में मचा हड़कंप। तू और तेरी ये कंपनी खलास। दाऊद इब्राहिम के पैरों तले खिसकी जमीन। दाऊद और उससे जुड़े लोगों की प्रॉपर्टी हुई नीलाम। अब दाऊद का दहन करेगा चक्रपाणी। दाऊद की कार जलाएगा चक्रपाणी। जो डी कंपनी है, जो दानव कंपनी है, उसका समापन अब हो जाएगा। डी कंपनी का दी एंड। नीलाम हो गया दाऊद। नमस्कार, आप जी न्यूज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं पूर्णिमा मिश्रा। आज बुलेटिन में बात दाऊद इब्राहिम की होगी। नीलाम हो चुका है दाऊद इब्राहिम और इसके साथ ही डी कंपनी का दी एंड हो चुका है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर हम ऐसा क्यों कह रहे हैं। आज दाऊद और उससे जुड़े लोगों की 7 संपत्तियां नीलाम हो चुकी हैं और इस नीलामी में लोग शामिल हुए। ऐलान भी किया गया कि वो दाऊद की कार को खरीद कर उसे जला देंगे, उसमें आग लगा देंगे। नीलामी में शामिल लोगों ने रिजर्व प्राइस से कई गुना बढ़कर बोली लगाई और इन सब से यह साफ होता है कि डॉन और डी कंपनी का खौफ लोगों के जहन से अब खत्म हो रहा है और इस डर का खत्म होना ही है डी कंपनी का दी एंड। MH04AX 3676 ये नंबर दाऊद इब्राहिम की कार का है जिसकी कीमत लगी 3,20,000 रुपये। जी हां, सिर्फ 3,20,000। ये वो कीमत है जिस दाम पर नीलाम हो गया दाऊद इब्राहिम का खौफ। ये वो कीमत है जिसमें नीलाम हो गया दाऊद इब्राहिम। अब दाऊद की कार हो जाएगी खाक। अब दाऊद का होगा दहन। अब दाऊद का खौफ राख हो जाएगा। दाऊद इब्राहिम और उससे जुड़े लोगों की 7 प्रॉपर्टी नीलाम हो गई और इसी के साथ मुंबई में डी कंपनी के खौफ का भी दी एंड हो गया। दाऊद और उससे जुड़े लोगों की प्रॉपर्टी की नीलामी, डी कंपनी का खौफ का दी एंड कैसे, यह आपको बाद में बताएंगे। उससे पहले आपको यह बताते हैं कि दाऊद और उसके साथियों की संपत्ति की बोली लगाने वालों का प्लान क्या है। दाऊद की कार, दाऊद से जुड़े लोगों की जायदाद की बोली लगाने वाले इन सब चीजों को हासिल कर क्या करेंगे। उसमें डी कंपनी की वो लगा करके पुतला बना करके और पूरी उसे भस्म कर देंगे, दहन कर देंगे। स्वामी चक्रपाणी ने दाऊद इब्राहिम की Hyundai एसेंट कार की नीलामी में 3,20,000 की बोली लगाई है। स्वामी चक्रपाणी का दावा है कि हिंदुस्तान के सबसे बड़े दुश्मन की कार हासिल कर वो उसे आग के हवाले कर देंगे। कार में डी कंपनी का पोस्टर लगाकर उसे दहन करेंगे। स्वामी चक्रपाणी हिंदू महासभा और संत महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इस गाड़ी की 3,20,000 की बोली लगी और हमने उसको लिया और हमने प्रयास ही किया कि जो डी कंपनी है, जो दानव कंपनी है, उसका समापन अब हो जाएगा या उस गाड़ी को हमने सोचा है कि यहाँ एम्बुलेंस बना के छोड़ देंगे, अन्यथा उसमें डी कंपनी की वो लगा करके पुतला बना करके और पूरी उसे भस्म कर देंगे, दहन कर देंगे। दाऊद और उससे जुड़े लोगों की कुल 7 संपत्तियों की खुलेआम बोली लगी। दाऊद के होटल रौनक अफरोज के लिए पत्रकार एस बालाकृष्णन ने
4 करोड़ 28 लाख की बोली लगाई। हमारा बोली था फाइनल 4 करोड़ 28 लाख का। तो हमारे सामने सिर्फ एक ही कॉम्पिटिटर थे, वो बुरहानी ट्रस्ट, जो बोहरी मुस्लिम लोग का ट्रस्ट है, वो लोग भी पिक्चर में थे। तो वो लोग भी बहुत अच्छा ढंग से ये बोली में भाग लिया और फाइनली हमारा जो ऑफ़र जो है 4 करोड़ 28 लाख का वो कबूल हो गया है। होटल रौनक अफरोज दाऊद इब्राहिम के मालिकाना हक वाली प्रॉपर्टी है। होटल रौनक अफरोज अब होटल दिल्ली जायका के नाम से जाना जाता है। 45 स्क्वायर मीटर एरिया वाला यह होटल दाऊद के गढ़ माने जाने वाले नागपाड़ा इलाके में डॉन के पुराने घर से चंद मीटर के फासले पर पाक मोडिया स्ट्रीट पर है। पाक मोडिया स्ट्रीट वो इलाका है जहां अब दाऊद का भाई एक बाल कास्कर रहता है। नीलामी के लिए इनकम टैक्स ने होटल का रिजर्व प्राइस रखा था 1 करोड़ 18 लाख रुपए। नीलामी आयोजित करने की जिम्मेदारी अश्विन एंड कंपनी ऑक्शनियर्स नाम की एक प्राइवेट कंपनी को सौंपी गई थी। पाकमोडिया स्ट्रीट पर ये वही होटल है जिसे दाऊद की संपत्ति के रूप में जाना जाता था। 1 करोड़ 18 लाख इसकी रिजर्व प्राइस रखी गई थी और आज इसे ऑक्शन के जरिए ऑक्शन किया गया। देश सेवा समिति ने इसे खरीदा है 4 करोड़ 28 लाख में। ये प्रतीक के रूप में है कि ये होटल जो दाऊद की संपत्ति के रूप में पहले जाना जाता था, अब हिंदुस्तान के आवाम को मिल जाएगा। यानी ई ऑक्शन के जरिए 4 करोड़ 28 लाख इसकी बोली लगाई गई है। बाद में ही इसके पूरे पैसे भरने के बाद ही देश सेवा समिति को इसका मालिकाना हक मिलेगा। दाऊद और उससे जुड़े लोगों की 7 संपत्तियों की नीलामी पूरी हो गई, लेकिन यह बड़ा सवाल है कि क्या नीलामी में जिन लोगों ने यह प्रॉपर्टी हासिल की है वो इस पर कब्जा ले पाएंगे? क्योंकि इससे पहले दाऊद से जुड़ी जो भी जायदाद नीलाम की गई उसे खरीदने वालों को मालिकाना हक नहीं मिल सका। इससे पहले दाऊद की संपत्तियों को कितनी बार नीलाम किया गया, किन लोगों ने उसे खरीदा और खरीदारों को दाऊद की प्रॉपर्टी पर कब्जा क्यों नहीं मिला, ये आपको आगे बताएंगे। मुंबई से अश्विनी पांडे और राजीव रंजन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी हां, तो अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि दाऊद की जायदाद जिन लोगों ने खरीदी है, क्या उन्हें उनका कब्जा मिल पाएगा? ये सवाल हम इसीलिए उठा रहे हैं क्योंकि अब तक दाऊद की जिन संपत्तियों की नीलामी हुई उसमें से खरीदारों को किसी का भी कब्जा अभी तक नहीं मिल पाया है। दाऊद की कार, दाऊद का होटल और दाऊद से जुड़े दूसरे लोगों की 7 प्रॉपर्टी नीलाम हो गई। मुंबई से लेकर दमन तक मौजूद इन संपत्तियों की नीलामी में शामिल लोगों ने रिजर्व प्राइस से 5 से 10 गुना तक बोली लगाकर डी कंपनी की जायदाद को खरीद लिया। जो दानव कंपनी थी उससे अब किसी को डर और भय नहीं है। सब लोग शामिल हुए, यहाँ तक कि जो गाड़ी जो सबसे कम कीमत की थी उस पे भी बोली लगी और उसका 3,20,000 गया। आप सोच सकते हो, यानी कि लेने की होड़ है। ये नीलामी साउथ मुंबई के होटल डिप्लोमेट में हुई। दाऊद की नीलाम की गई जायदाद में एक कार, एक होटल, माटुंगा में मौजूद दाऊद का घर और जमीनें शामिल हैं। एक निजी कंपनी ने यह नीलामी स्मगलर्स एंड फॉरेन एक्सचेंज मैनिपुलेटर्स एक्ट 1976 के तहत की है। लेकिन क्या दाऊद और उससे जुड़े लोगों की जायदाद खरीदने वाले उस पर कब्जा ले पाएंगे? क्या दाऊद से जुड़ी संपत्ति का उसके खरीदार मनमाफिक इस्तेमाल कर पाएंगे? इन सवालों की पड़ताल करने से पहले आपको दाऊद की जायदाद की अब तक हुई नीलामी के बारे में बताते हैं। पिछले 14-15 सालों में दाऊद की संपत्ति की नीलामी चौथी बार हुई है। पहली बार साल 2000 में कोलाबा इलाके के होटल डिप्लोमेट में दाऊद की जायदाद की नीलामी हुई थी, लेकिन तब डॉन के डर से बोली लगाने वाला कोई नहीं आया। फिर 28 मार्च 2001 को दूसरी बार दाऊद की जायदाद की नीलामी हुई, जिसमें दिल्ली के वकील अजय श्रीवास्तव ने नागपाड़ा इलाके की जयराज भाई लेन में दाऊद की 2 दुकानें खरीदी। लेकिन दाऊद की बहन हसीना पारकर ने श्रीवास्तव को इस प्रॉपर्टी पर कब्जा लेने नहीं दिया। निचली अदालत में चली 10 साल लंबी सुनवाई के बाद फैसला श्रीवास्तव के पक्ष में आया, लेकिन उन्हें जायदाद पर कब्जा नहीं मिल सका क्योंकि हसीना पारकर ने उन्हें कब्जा नहीं दिया। और फिर दाऊद इब्राहिम की बहन हसीना पारकर की मौत के बाद उसके बच्चे कब्जे को लेकर कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। बीते 15 सालों से अजय श्रीवास्तव कब्जा हासिल करने के लिए दिल्ली से मुंबई का चक्कर काट रहे हैं। 2001 में 20 सितंबर को तीसरी बार नीलामी हुई। उस नीलामी में दिल्ली के एक व्यापारी पीयूष जैन ने दाऊद की ताड़देव इलाके की एक संपत्ति खरीदी, पूरे पैसे भी चुकाए, लेकिन जायदाद पर कब्जा नहीं मिला।
इस बार भी दाऊद की प्रॉपर्टी की नीलामी में शामिल होने वाले लोगों को डी कंपनी की तरफ से धमकी मिली, लेकिन रौनक अफरोज की नीलामी में शामिल पत्रकार बालाकृष्णन धमकियों से बेपरवाह हैं। बालाकृष्णन रौनक अफरोज होटल की जगह गरीब बच्चों को कंप्यूटर सिखाने वाला एक इंस्टीट्यूट खोलना चाहते हैं। अशफाकुल्ला खां एक बहुत बड़ा परम देशभक्त उत्तर प्रदेश के थे, जिसको फांसी के तख्ते पर लटकाया गया। वो उनके नाम पे उनके स्मृति में हम वहाँ पे सेंटर खोलेंगे गरीब बच्चों लेके। इससे पहले भी 3 बार दाऊद की प्रॉपर्टी की नीलामी की गई है, लेकिन तब या तो खरीदार गायब रहे या फिर जिन्होंने प्रॉपर्टी हासिल की उन्हें कब्जा नहीं मिला। इसके बावजूद चौथी बार दाऊद और उससे जुड़े लोगों की प्रॉपर्टी की नीलामी में लोगों का शामिल होना ये बताता है कि दाऊद का खौफ खत्म हो रहा है, दाऊद का डर कम हो रहा है। यही दाऊद एंड कंपनी के खल्लास होने की शुरुआत है। मुंबई से अश्विनी कुमार पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब उन तमाम संपत्तियों पर हम नजर डालते हैं जो दाऊद की थी, उसके करीबी की थी और जिनकी आज नीलामी हुई है, जिसमें सबसे पहले प्रॉपर्टी कोड CA 006 की बात, होटल रौनक अफरोज, जिसकी आज नीलामी हुई। मुंबई में भिंडी बाजार के पाकमोडिया स्ट्रीट पर मौजूद इस होटल का रिजर्व प्राइस 1,18,63,000 रखा गया था, लेकिन बोली उससे बढ़कर लगी, यानी कि 4,28,00,000 रुपए। इसे बालाकृष्णन ने खरीदा। वहीं प्रॉपर्टी कोड CA 007 वाली दाऊद की हुंडई एक्सेंट कार भी आज नीलाम हुई। 15,700 रुपए की रिजर्व प्राइस वाली ये कार, जिसके लिए 32,000 की बोली लगी, इसे चक्रपाणी ने खरीदा। प्रॉपर्टी कोड CA 005 की दाऊद की माटुंगा में मौजूद एक घर की भी नीलामी आज हुई है। महावीर बिल्डिंग में 32.77 वर्ग मीटर के इस घर की न्यूनतम कीमत 50,44,000 रुपए रखी गई थी और ये 63 लाख में बिकी है। इसके अलावा प्रॉपर्टी कोड CA 001, CA 002, CA 003, CA 004 वाली दमन के कडाया गांव में मौजूद 4 प्लॉट भी आज नीलाम हुए, जिनमें से 3 की रिजर्व प्राइस 1.5 लाख रुपए थी, जबकि CA 004 कोड वाले एग्रीकल्चरल लैंड की रिजर्व प्राइस 2 लाख रुपए रखी गई थी।